हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और उसमें हमने दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र पढ़ा था और आज अपन देख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है जबकि उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए हुए हों। तो देखिए, एक त्रिभुज है ए बी सी, उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक अगर हमारे पास हैं ए बी और सी, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तीनों शीर्षों के निर्देशांक अगर हमारे पास हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है यह त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, ठीक है, x2 y2 1 और x3 y3 1। इस डिटर्मिनेंट की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका एक और सूत्र भी है। इस डिटर्मिनेंट को अगर आप खोलेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। पहले कॉलम से हमने इसे खोला तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। तो इस सूत्र को याद रखना भी बड़ा आसान है क्योंकि देखिए x ये 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, तो साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रहता है यहाँ x और y। तो हम ये वैसे डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला ज़्यादा इजी रहता है अगर आपको डिटरमिनेंट्स अच्छी तरह से खोलने आते हैं तो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बाहर है 1/2। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है अगर त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात हों तो। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और उस पर आधारित क्वेश्चंस भी आते हैं कि जब हमारे पास कोई दो बिंदु होते हैं तो हम उन दो बिंदुओं को सदैव एक लाइन से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो दो बिंदु तो सदैव एक लाइन पर हो ही सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी दो बिंदु हो हमारे पास समतल में, कहीं पर भी हमारे पास कोई दो बिंदु, ठीक है, ए और बी, तो हम हमेशा उन्हें एक लाइन से जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन अगर हमारे पास तीन बिंदु हों तो ये तीन बिंदु एक ही लाइन में होंगे, ये निकालने के लिए हम इस त्रिभुज के सूत्र को काम में लेते हैं कि तीन बिंदु एक ही लाइन में हैं या नहीं है। ठीक है, दो तो हमेशा होते हैं इसलिए दो के लिए पूछा ही नहीं जाता कि एक लाइन में है या नहीं। तो तीन बिंदु अगर हमें दे रखे हों और हमसे पूछा जाए कि क्या ये तीनों बिंदु सरेख हैं तो उसके लिए हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को काम में लेते हैं। कैसे काम में लेते हैं कि अगर तीनों बिंदु एक ही लाइन में होंगे तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में हों तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। कोई दो बिंदु तो हमेशा एक लाइन में होते हैं, कहीं पर भी कोई दो बिंदु है एक लाइन से जोड़ देंगे। तो दो बिंदुओं के लिए कभी नहीं पूछा जाता कि एक लाइन में है या नहीं, बताइए। हमेशा तीन बिंदुओं के लिए पूछा जाता है कि वो एक ही लाइन में है या नहीं है। एक ही लाइन में है या नहीं से मतलब वो कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर का मतलब सरेख है या नहीं। तो देखिए, कोई भी दिए गए तीन बिंदु सरेख या कोलिनियर होते हैं अगर वो कोई त्रिभुज नहीं बनाते। त्रिभुज नहीं बनाते मतलब उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो कोई भी हमें तीन बिंदु दे रखे हों और हमसे पूछा जाए कि वो कोलिनियर या सरेख हैं या नहीं, बताइए, तो क्या होगा? अगर उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो वो सरेख होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ निकल कर के आता है कि तीन बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 सरेख होते हैं यदि उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। इम्पॉर्टेंट है ये, तीन बिंदु सरेख होते हैं यदि उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 determinant should be equivalent to 0 because 1/2 is not equivalent to 0, therefore हम ये लिख देंगे आप। ठीक है, तो जब त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर 0 के करोगे तो आपके पास ये आएगा। तो ये वो कंडीशन है कि
तीन बिंदु सरेख हैं, सरेख होते हैं यदि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर हो। अगर ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब तीनों बिंदु सरेख नहीं है, इसका मतलब एक ही लाइन में नहीं है, इसका मतलब वो एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, और जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आती है, यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट है और इस पर अच्छे क्वेश्चंस हम अपने एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो देखिए इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 1, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमको दे रखे हैं। ये तीनों शीर्षों के निर्देशांक हैं ये हमारे पास। तो हम जानते हैं कि ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिनके तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमको दे रखे हैं क्या होता है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो हमने सीधा फॉर्मूला लगाया, x1 y1 क्या हमारा 1 1, तो 1 1 1, ये तो 1 है ही यहाँ पर। फिर x2 y2 है 3 2, तो यहाँ रहेगा 3 2 1। फिर ये है x3 y3 4 4, तो यहाँ रहेगा 4 4 1। अब आपको कुछ भी नहीं करना, इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई कर देना। तो हम एक डिटरमिनेंट को खोलना जानते हैं, आप फर्स्ट रो से खोल सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से खोल सकते हैं। हम इसको जनरली फर्स्ट रो से खोलते हैं। तो आप देखिए इसको फर्स्ट रो से हम इसको खोल रहे हैं। ठीक है, इसको जो हमने खोला वो सिंप्लीफाई होकर 3/2 अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब ये तो सिंपल सा सवाल है कि तीन शीर्ष आपको दे रखे हैं और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, निकल के आपको फॉर्मूला सही पता होना चाहिए, और दूसरी बात डिटरमिनेंट को सही तरीके से खोलना हमें आना चाहिए। इसके बाद देखिए थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन है, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न बिंदु सरेख हों। तो अभी हमने पढ़ा था कि तीन बिंदु सरेख होते हैं यदि उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये बिंदु सरेख हों, उसके लिए क्या के की वैल्यू होनी चाहिए। तो ठीक है, तीन बिंदु सरेख होते हैं यदि उनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, अर्थात x1 y1 1। अगर आप यहाँ 1/2 भी लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 इधर जाके 0 से गुणा हो जाएगा, इसलिए 1/2 को यहाँ लिखते ही नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, इसका मतलब ये डिटरमिनेंट 0। ठीक है, तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 ये 0 के बराबर होना चाहिए। अगर 0 के बराबर है तो सरेख होंगे बिंदु। लेकिन हमको तो हमारा सवाल ये है कि के की वैल्यू निकालिए जिससे कि तीनों बिंदु सरेख हों। तो ये तीनों बिंदु सरेख होंगे यदि ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो। अब इस डिटरमिनेंट में वैल्यू रख दीजिए, डिटरमिनेंट वैल्यू रखिए x1 y1 1, तो x1 y1 1 0 0 1, फिर आ रहेगा 4 2 1, और फिर 1 के और फिर यहाँ पर 1। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया, इस कंडीशन में हमने क्या किया, वैल्यूज रख दी x1 y1 की, x2 y2 की और x3 y3। तो सरेख होंगे अगर ये 0 होगा, इसका मतलब ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा। इसको खोल दीजिए। जब आप इसको फर्स्ट रो से खोलेंगे, क्योंकि हम किसी भी डिटरमिनेंट को उसी रो से खोलते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या में 0 हो। तो फर्स्ट रो में इसके, तो फर्स्ट रो से जब आप खोलोगे तो 0 0 और फिर ये खुल जाएगा 1 से 1 इंटू 4 के -2, 4 के -2 बराबर 0 या के बराबर 1/2। तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये तीनों बिंदु, ये दिए गए तीनों बिंदु सरेख हों, उसके लिए क्या कंडीशन जरूरी है, के की वैल्यू 0 के बराबर हो। जो हमसे पूछा ही है कि के का वह मान ज्ञात करो जिससे कि तीनों बिंदु सरेख हों। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी तथा सी तीन बिंदु सरेख हैं। ठीक है, ए बी और सी तीन बिंदु सरेख हैं। ए तथा बी के निर्देशांक 2 3 और 4 5 है। हमको पहले से ही तीन बिंदु क्या दे रखा है, सरेख है एक ही लाइन में। तो हम तीन बिंदु हैं ए बी और सी, ये कहते हैं ये एक ही लाइन में। इसके बाद क्या कहते हैं, ए और बी के निर्देशांक 2 3 और 5 4 हैं। तो ए और बी के निर्देशांक देखिए,
ए के निर्देशांक 2 3, बी के निर्देशांक 5 4 हैं। ठीक है, साथ में क्या दे रखा है, जो ए सी है वो कैसा है हमारा 2√10। तो हमारा ये ए, ये बी और ये सी, 3 बिंदु हो गए। और ए सी जो है, ये ए सी का मतलब ये पूरा जो है हमको दे रखा है √10, 2√10 ए सी हमको दे रखा है। ये कहते हैं सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी 3 बिंदुओं में से 2 बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, इस पूरी ए सी रेखा की लंबाई दे रखी है, ये कहते हैं सी के निर्देशांक निकालिए। तो हमने मान लिया कि सी के जो निर्देशांक हैं वो एक्स वाई है। ठीक है, तो आपको एक्स वाई निकालने हैं। अब हमको यहाँ देखो ए और बी दोनों बिंदु दे रखे हैं, हम ए बी की लंबाई हमने निकाली, दूरी सूत्र लगाया, 5 - 2 4 - 3, तो ये आ गया √10। ठीक है, अब ये पूरा √10 है यहाँ से यहाँ तक, और ये √10 है, तो यानी कि ये बचा हुआ भी √10 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि √10 और √10 मिलकर के क्या हो जाएंगे 2√10। देखो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ए सी 2√10 है और ए बी जो है हमारा √10 आ गया, तो ए बी प्लस बी सी क्या होगा हमारा, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। ठीक है, या बी सी बराबर क्या होना चाहिए, ए सी माइनस ए बी। तो 2√10 वही बात है जो मैंने यहाँ कही है आपको कि ये पूरा है हमारा ए सी, ये 2√10 है और यहाँ से यहाँ तक का हमने निकाला है √10। ठीक है, तो इसका मतलब बचा हुआ √10 होना चाहिए। तो ये 2√10 में से एक √10 घट जाएगा, तो √10 बच जाएगा। तो ये क्या हुआ, तो बी सी हमने निकाला और ए बी जो है वो दोनों बराबर हो गए, तो यानी कि ये √10 है तो ये भी √10 हो गया। अब अगर ये दोनों बराबर हैं, ये भी √10 है और ये भी √10 है, तो इसका मतलब क्या होगा, बी मध्य बिंदु हो गया, तो बी मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास 3, हमने अभी ये सब कुछ इतना सिंप्लीफाई किया खाली कि जो बी जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसको हमने बड़े आराम से निकाल दिया, ये पूरा हमको दे रखा था, ये हमने निकाला और इसमें से घटा दिया, तो ये भी √10 आया। ठीक है, तो अब हमारे पास इतना हो गया कि बी जो है ए सी का मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दिया। ये मध्य बिंदु है तो क्या होना चाहिए, 5 बराबर किसके होना चाहिए, 2 + x / 2। तो 5 बराबर क्या होना चाहिए, 2 + x / 2। इसी तरह से 4 बराबर क्या होना चाहिए, 3 + y / 2, 3 + y / 2। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये हमारा x बराबर 8 आ जाता है और y बराबर 5 आ जाता है। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये एक सूत्र है छोटा सा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, खाली उसी पर आधारित क्वेश्चन है ये। देखिए नेक्स्ट है हमारा कि यदि एक्स वाई और 3 2 और 1 3 सरेख हों तो सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा है, 3 बिंदु सरेख हैं, तो ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब ये 3 बिंदु सरेख हैं, तो सरेख होने की कंडीशन लगा दी, 3 बिंदु सरेख होंगे यदि x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर 0। डिटरमिनेंट, तो x1 y1 की जगह क्या है, xy1, फिर 3 2 1 1 3 1। तो 3 बिंदु, ये तीनों बिंदु सरेख होंगे यदि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी। ठीक है, इसको आप खोलिए, फर्स्ट रो से खोल दिया हमने इसको, तो x × 2 - 3, फिर -y × 3 - 1 और +1 × 9 - 2। सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करते गए हम इसको, सिंप्लीफाई करते गए तो आपके पास क्या आ गया, x + 2y - 7 बराबर 0। यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए 2 लाइन का सवाल है, 3 बिंदु सरेख हैं तो हमें ये सिद्ध करना है, सरेख हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। डिटरमिनेंट की वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई किया तो आपको वो रिजल्ट मिल गया जो हमें चाहिए। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन है आपका
से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि ए और बी दो बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः 3, 4 और 5-2 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जबकि PA बराबर PB है और त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल 10 है। सवाल को जरा ध्यान से देखिए कि दो बिंदु हैं A और B, उन दोनों के निर्देशांक हमको दे रखे हैं। तो कहते हैं एक ऐसे बिंदु P के निर्देशांक निकालिए जहां पर कि क्या है, PA और PB बराबर है और त्रिभुज PAB का जो क्षेत्रफल है वो √10 है। ठीक है, तो इसको करने के लिए देखो, हमने मान लिया हमें P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो हमने मान लिया कि P बिंदु के निर्देशांक XY। तो सबसे पहले तो माना P बिंदु है, P बिंदु का निर्देशांक XY है। तो पहली बात हमको क्या दे रखी है कि PA और PB बराबर है। ठीक है, A और B तो हमको दे रखे हैं, ये रहा हमारा A और ये रहा हमारा B। ये कहते हैं एक ऐसा बिंदु P निकालिए जो इन कंडीशन को संतुष्ट करता हो कि PA बराबर PB और त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल 10। तो हमको पहली चीज़ हमने लगाई, क्योंकि दिया है PA बराबर PB, तो PA निकालिए। PA क्या होगा, PA, P और A के बीच की दूरी, तो x - 3 होल स्क्वायर y - 4 होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब PB निकालिए, PB क्या हो जाएगा, x - 5 होल स्क्वायर y - -2 यानी कि +2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ हमको दे रखी थी PA बराबर PB, वो हमने यहाँ अप्लाई कर दी। अब इसको हमने खोला, ठीक है, इसको आपने खोला, दोनों तरफ वर्क कर दिया, अंडर रूट हट गया। उसके बाद आपने इसे खोला और खोल करके आप देखिए बहुत सारी जहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, और ये सारा कांस्टेंट है। इधर देखिए ये 25 है और ये 16 और 9 25 और ये 25 कट जाएगा, बचा कुचा जो है x बचेगा, y बचेगा। उसको हमने सिंप्लीफाई करा तो इतना आ जाता है कि x - 3y - 1 बराबर 0। इसको हमने नाम दिया समीकरण 1। अब दूसरी चीज़ को काम में लिया। ठीक है, क्या दे रखा है कि PAB त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो √10 के बराबर है। तो देखिए P हमारा है, P हमारा क्या बिंदु है, XY। A हमारा क्या बिंदु है, 3, 4। B हमारा क्या बिंदु है, 5 - 2। ये कहते हैं त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल 10 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 XY1 3, 4 1 और 5 - 2 1। तो ये त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल हो गया। दिया है PAB का क्षेत्रफल 10, तो PAB का क्षेत्रफल हमने निकाला इस डिटरमिनेंट से, उसे बराबर 10 के रख दिया। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, ये 2 इधर जा कर के 20 हो गया। इसको हमने खोला डिटरमिनेंट को, तो ये आ गया 4 + 2 -y आ जाएगा 3 - 5। इसको खोला पूरे को, तो ये आ गया 3x + y - 23 बराबर 0। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। तो एक तो x में इक्वेशन हमको यहाँ से मिली ऊपर PA बराबर PB से, जो कि हमको गिवन। दूसरी इक्वेशन हमको मिली त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल बराबर 10, यहाँ से हमको ये मिली दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों को हमें सॉल्व कर लेना है, हमको XY की वैल्यू मिल जाएगी, बड़ा सिंपल है। तो XY की वैल्यू मिल जाएंगी हमको। सॉल्व कर लिया आपने, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा एक और देखो, तो y की वैल्यू आ गई, y बराबर 2 आ गया, y बराबर 2 हमने यहाँ रखा, तो x की वैल्यू आ गई। तो बिंदु हमारा x 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये 3 बिंदु हैं, त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, तो कोई ये बिंदु है P, ये बिंदु है A और ये बिंदु है B। एक त्रिभुज बना रहे हैं। जब त्रिभुज बना रहे हैं तो हमको दे रखा है कि पहले तो ये दोनों बराबर है। तो ये P तो हमने माना ही है XY, और ये हमारा है ये बिंदु है 3, 4 और ये है 5 - 2। ठीक है, हमारा सवाल ये था कि ये दो दिए गए बिंदु हैं A और B। एक बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि P बिंदु इस प्रकार हो
कि पी ए बराबर पी बी, ठीक है, और त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल 10। तो इन दोनों कंसेप्ट को हमने लगाया और हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ओके, अगले लेक्चर में हम लोग सरल रेखा शुरू करेंगे। थैंक यू।